चलो स्टार्ट करें। हेडिंग डालो रिडोक्स। यहाँ तक दिख रहा है? रिडोक्स रिएक्शंस। यार ये अभी तक आ ही जा रहे हैं। 5 मिनट हो गए ना, अब एंट्री नहीं देनी। अरे मुझे ध्यान नहीं था, मैंने टाइम टेबल में 10:20 वाली देख ली, फिर मैं कब भेजूंगा तो इतने में तो टाइम ही हो गया। है कितने बजे तक? तो मैंने 1:40 लिख दिया ना वहाँ। हाँ पूरा टाइम नहीं चाहिए ना, बस गलती निकालनी है। अब एंट्री नहीं मिलेगी, बस लास्ट एंट्री अलाउ कर रहा हूँ बस। तो सबसे पहले मुझे बता दो, नहीं अभी नहीं करवाया, ये बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बोल दो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो बोला है, बोल दो क्या है, बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लूज करना, बोलो तुमने चार्ज बता दिया। चलो देखो, समझ गया, मुझे डर था कि तुम्हें सब पता होगा, दिख गया नहीं पता, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तुमने मुझे खुश कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो हम चार्ज डिफाइन करते हैं, ये हमारा कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल बस हमने बना दिया है, ठीक है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमें इसको डील कैसे करना होता है। हमारा कोई भी अगर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी अगर कोवलेंट कंपाउंड है उसमें हमें क्या करना है, कोवलेंट कोई भी कंपाउंड है उसमें हमें उनको आयनिक की तरह ट्रीट करना है। आयनिक है नहीं, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमें हर बॉन्ड को क्या मान के चलना है? आयनिक। मतलब कि ट्रीट ऑल बॉन्ड्स टू बी आयनिक, ट्रीट ऑल बॉन्ड्स टू बी आयनिक, उनको आयनिक मान लो। उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे क्या आ जाएगा? -1, ठीक है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे आ जाएगा -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे क्या आ जाएगा? +1। मतलब क्या होगा? ये बस हमने कोवलेंट केमिस्ट्री में डील करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उनको डील करने के लिए हमने एक कंसेप्ट बना रखा है जिसका नाम क्या दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स हम चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। वैसे कंसेप्ट पूरा का पूरा कोवलेंट केमिस्ट्री में यूज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बोल देते हैं ना कि एफ उसका Na के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे वो चार्ज होता है और हम तो कुछ भी मिक्स कर देते हैं, हमारा काम क्या है? उल्टे वर्ड्स बोलना, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखना। जैसे अब मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मान लो मेरा क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। यार ये हाथ से आदत ऐसी हो गई है, ठीक। तो यहाँ पर मेरा क्या है, मान लो ये सारा, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें हर बॉन्ड को क्या मान के चलना है? आयनिक। तो मैं इसको तोड़ूंगा, देख, ठीक है, इसको जब तोड़ूंगा इस पे क्या आएगा? +1, इस पे क्या आएगा? -1। इस बॉन्ड को तोड़ो, इस पे क्या आएगा? -1, इस पे +1। इस बॉन्ड को तोड़ो, दोनों सेम है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसको भी 0, इसको भी 0। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब इसमें आ जाओ, इसको तोड़ूंगा अगर मैं, बताओ 0 आएगी या सेम? सेम आएगी। ये भी 0 और ये भी 0। अब इस पर आ जाओ, इसको तोड़ूंगा, -1 -1 -2, इस पे क्या आ जाएगा? +2। जब मैं इसको तोड़ूंगा फिर क्या होगा? इसका 0, इसका 0, इसको तोड़ूंगा 0 0, इसको तोड़ूंगा 0 -1, इसको तोड़ूंगा -1 +1। तो अब यहाँ पर देखो, इस पर मेरा कितना आ गया? क्या 0 थोड़ी है, ये तो इसको तोड़ा मैंने -1, यहाँ पर +1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा चार्ज कितना हो गया? -2। यहाँ पर कितना हो गया? कहाँ पर? ये वाला। यहाँ पर, यहाँ पर मेरा क्या आएगा?
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा क्या +1, तो टोटल कितना हो गया +1। यहाँ पर क्या आ गया इसका 0, इसका कितना आ गया सल्फर का +2, इसका कितना है 0, इसका कितना हो गया 0, इसका +1 सॉरी, ठीक है मान, और इसका कितना हो गया -2, और इसका कितना हो गया +1। मतलब अगर हमें कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है, तो हमें क्या करना है, बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे तोड़ो, जो वैल्यू आ रही है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर बता देना। इन सब की वैल्यू एक बार नोट कर बता दो मुझे क्या क्या होंगी सारे आइटम्स की। नोट्स में बताऊं, फटाफट बता दो क्या वैल्यूज होंगी। अब मैं सारे नहीं लिखूंगा, इस पे क्या आएगी +1, इसकी क्या होगी, इसकी +1, इसकी 0, इसकी और इसकी ठीक है। तो अब जो तुमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कवाड़ा कर दिया, ठीक। छोटी छोटी बातें भी हमें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या है sp2 है, और नीचे वाले की अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, अगर है तो यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा इसका +2, समझ गए, ठीक है। ये वाली जो गलती होती है उस पर सुधारो। हमें बॉन्ड्स को तोड़ना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, बस जहां पर गलती करोगे वही पूछूंगा। ध्यान रखना, इसको कलर्ड पेन से कुछ भी मार्क कर लेना कि हमारी गलती होती है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी है अगर सेम है या नहीं। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, अगर कोई भी एलिमेंटल स्टेट है कंपाउंड की, उसमें हम क्या लेते हैं उसकी 0, ये तो पता ही है ना। क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा +2 है, ये मेरा क्या है sp, ये वाला जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा इससे तो 0 0 आएगा ना, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, हमें तो बॉन्ड तोड़ना है ना, टोटल ऐड करना होता है ना, ऐड करना होता है। ये +2 आ गया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया, तो टोटल +2 हो गया ना। उसके अराउंड जितने भी हमने बॉन्ड्स तोड़ के सबका अलजेब्रिक सम, जैसे भी हमने ऊपर किया था, सम ही तो कर रहे थे हर बॉन्ड को तोड़ के जा रहा था। किसमें, इसमें उसकी बात नहीं है, बस हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, sp2 sp3 है, ठीक है, कर लिया नोट। अगली बात क्या आती है, ध्यान से देखना, अब धीरे धीरे हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें पता ही नहीं थी, अभी तक हमें लगता था रट्टे मारने वाली चीज है, हम इसके अंदर इनऑर्गेनिक भी कवर कर जाएंगे कुछ हद तक, ठीक है। तो हमारे रेडॉक्स के साथ कुछ हद तक इनऑर्गेनिक भी कवर होगी, और तुम्हें पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक पूरा रट्टा बेस्ड नहीं होती, ठीक है। तो कोटा फैक्टर कम दिखा करो, ये जो तुम उसका वो वीडियो है 100 बार देखते हो दिन में, मजा फील करने के लिए, हाँ इनऑर्गेनिक तो बेकार है। तो अगली हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारी जो होती है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम दो तरीके से करते हैं, एक मेरा होता है एवरेज वाला मेथड, और एक होता है स्ट्रक्चरल मेथड, ठीक है। एक होता है एवरेज मेथड और एक होता है स्ट्रक्चरल मेथड। जो एवरेज मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, पता ही होगा तुम्हें, क्या करते हैं हम उसके मोलिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और इसमें हम कैसे निकालते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ध्यान रखना, अगर तुम्हें हमेशा कभी भी एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ये मुझे कभी भी हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि इसके बेसिस पर रहोगे तो कबाड़ा ही होगा। स्ट्रक्चर हमेशा 100% तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ध्यान रखना, इसके बेसिस पर
हमारा कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता, इसको मैं और भी बोलता हूँ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हम यहाँ पर थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका नाम ये भी होता है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका आगे बहुत काम आएगा, तो मैं छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, हम जो अभी तक याद करते हुए आ रहे थे। अब ध्यान से देखो, जैसे अगर मेरा मान लो H3 या H2SO5 है, H2SO5 है, अगर मैं नॉर्मली सल्फर का निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 + x - 10 = 0, यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +8, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी +8 नहीं होती, इसकी एक्चुअली में क्या होती है वो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं। तो मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरा क्या बनता है, सिखाऊंगा भी स्ट्रक्चर भी कैसे बनने हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर अगर मैं अब इन सब की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर कितनी आएगी, -2, यहाँ क्या +2, ये तोड़ा -2, ये क्या आया +2, यहाँ तोड़ूंगा तो +1, यहाँ पर -2 आ जाएगी, इसको भी तोड़ने पे ये मेरी +1, इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा +1, इस पे क्या आएगा -1, इसको तोड़ूंगा तो 0 और 0, इसको तोड़ूंगा तो -1 और ये +1। अगर अब मैं सेंटर पे ऐड कर दूं सारा तो कितना बन गया, 2 + 2 + 1 + 1 कितना बन गया +6। ऑक्सीजन की -2, ये भी -2, ये भी -2, ये कितनी है इसकी -1, और इसकी कितनी आई -1। तो यहाँ पर हम जब इसके थ्रू करते हैं हम सारी मान के क्या चल लेते हैं -2, लेकिन हमारे यहाँ पर इन दोनों की -1 है, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी +8 आ रही थी और यहाँ पर मेरी कितनी आई है +6, जो कि सही है। अब ये तरीके बताऊंगा कैसे बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान चैप्टर था, हम ऐसे डरते थे, बहुत कुछ सीखोगे इसमें। अगर मैं तुम्हें बोलूं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बना दोगे, वही नहीं बता ना। ठीक है, तो हमें वही चीज सीखनी है, अभी हम उनका नामकरण भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं ना, ताकि तुम्हें कभी दिक्कत ही ना। इतनी बात क्लियर है, कर लिया नोट सबने, कर लिया। हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत कुछ सीखने वाले हो इसके अंदर, 100% बोल रहा हूँ। कई चीजें तुम्हें पता भी नहीं होगी ये कहाँ से आती थी, आज तुम सीखोगे। अब सबसे पहले पड़ाव पे चलते हैं हम, हमें स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर रहा है। इनडायरेक्टली इनऑर्गेनिक में भी तो ये करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो ध्यान से देखना, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या हो गया इसको, कहाँ फंसी है इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहला पड़ाव है इसका, हमें पता करना है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं इस मॉलिक्यूल के अंदर मुझे बताओ बेसिक स्केलेटन कैसे होगी, तुम बना सकते हो। ठीक है, तुक्का मार के बनाओगे, कुछ वो तो नहीं पता ना कि कैसे बनती है, वो चीज सीखेंगे। देखो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी निकालते हैं ना फॉर्मूले के थ्रू, आती है ना निकालनी, एक्स मान लो वो कर लो, सिंपल चीज है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर मेरी कैलकुलेटेड, ध्यान से समझना ये सारे स्टेप्स अगर कर ले कोई भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़ी आ जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो ध्यान रखना उसमें पक्का 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 उसमें मेरी पर ऑक्सी लिंकेज होगी, मतलब कि ऐसी वाली। अगर उसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आ जाए मैक्सिमम के, ठीक है, तो उसके अंदर पक्का 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 ऑक्सी लिंकेज होगी, मतलब कि अगर उसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो क्या आ जाए, छोटी आ जाए मैक्सिमम से, ठीक है, तो उसके अंदर पक्का 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 क्या डायरेक्ट लिंकेज होगी। अगर ध्यान से समझना, ये सारे पॉइंट्स अगर तुमने अप्लाई कर दिए ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो बहुत 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 छोटी आ जाए मैक्सिमम से, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे मल्टीपल लिंकेज होगी। सारा भी अप्लाई करवाऊंगा, अभी बस समझ लो क्या होगी, मल्टीपल लिंकेज होगी। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा दिख रहा है ना H2SO5 है, ठीक है, पहले बेसिक ही लेता हूँ जिसको तुम जानते हो। इसके अंदर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, अभी निकाली थी +8, ठीक है, और ये तो तुम्हें पता ना मैक्सिमम कितनी होती है, जितनी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम कितनी होती है, माइनस कर दो 8 में से, पता है ना। ठीक है, मैक्सिमम होता है जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मेरे आ रही है 8, और वो क्या है मैक्सिमम से ज्यादा है। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है 6, तो उससे ज्यादा होगी। तो इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, पक्का 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 क्या होगा, ऑक्स पर ऑक्सी
लिंकेज, और वो होती भी है, अभी बनाया था हमने, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं H2SO8 बोल दूं, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैलकुलेट करके, फॉर्मूले वाली क्या आएगी, कितनी आएगी, +7, तो वो क्या है, मैक्सिमम से ज्यादा, तो इसके अंदर पक्का क्या होगी, परऑक्सी लिंकेज। अगर मैं तुम्हें बोल दूं H2SO7 की बना दो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 6, तो वो क्या है, मैक्सिमम के बराबर, तो इसमें कैसे लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज। तो इसकी हेल्प से तुम्हारी दुनिया बहुत ही सीधी हो जाएगी, आराम से तुम बता सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना इसमें परोक्सी लिंकेज है या नहीं, तो तुम इसी के थ्रू सारा निकाल लोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल भी नहीं बनाना कि बना के देख लो सकते, ये अगर तुमने सीख लिया तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज सीख लो, उसके बाद तुम अपना नोट कर लेना। अब अगर मेरी परोक्सी लिंकेज आ गई, अब मुझे देखना है कि कैसी परोक्सी लिंकेज है, तो अगला क्या है, टाइप ऑफ परोक्सी लिंकेज। टाइप ऑफ परोक्सी लिंकेज, कैसी परोक्सी लिंकेज होगी, ठीक है। इसमें 3 टाइप बनते हैं, ठीक है। 3 टाइप कैसे, एक होगा जिसके अंदर मेरे 2 सेंट्रल एटम होंगे, अगर 2 सेंट्रल एटम होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा, AOOB, मान लो मेरे 2 सेंट्रल एटम है, एक A है और एक B है, तो परोक्सी ऐसे बनेगी। अगर मेरा एक सेंट्रल एटम हो और एक साइड एटम, यहाँ साइड एटम जनरली हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन तो खुद ही परोक्सी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा कैसा बनेगा AOOH, ठीक है। और अगर मेरा एक सेंट्रल एटम इकलौता है, अगर इकलौता है तो बेचारा क्या करेगा, मान लो मेरा ए है, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, कोई बंदा नहीं मिला, वो वापिस बॉन्ड बना लेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही H2SO8, इसमें मेरा क्या होता है SOOS। इसका एग्जाम्पल देखो क्या बनेगा, H2SO5, याद है अभी हमने ये बनाया था, ठीक है। O साइड सपोर्टिंग रोल किसने दिया, H का। अब इसका एग्जाम्पल देखो, याद है CrO5, इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम इकलौता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आ रही है, +10, और +10 क्या मैक्सिमम से ज्यादा 6 होता है इसका, तो क्या बनेगा इसमें, पहले तो चेक करना पड़ेगा ना आ भी रही है परोक्सी या नहीं, तो परोक्सी होगी, तो कैसी बनेगी इसके अंदर Cr, ये क्या, समझ रहे हो, इनकी हेल्प से हमें स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने रिडॉक्स उठा लिया ताकि तुम्हें ये चीज भी समझ आए कि हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। हम थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट से हटते हैं, थोड़ा समझने वाले पे आते हैं। कर लिया नोट, नोट कर लो। और दूसरा साइड एटम, साइड एटम मतलब जैसे हाइड्रोजन, जैसे इस केस में था H2SO5। अभी सबके स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी तो मैं बस छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना रहा हूँ। वो भी बताऊंगा, इसके बाद वही आने वाला है, वही बताता हूँ, जगह नहीं थी ना इसलिए रुक गया, वो भी निकालेंगे, टेंशन क्या। कर लिया, करो नोट करो। उसके बाद हमें सारी चीजों को यूज कर, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं सारे के सारे स्ट्रक्चर को किससे बनाओ, तुक्के से बनाओ, और एक मैं बोलूं कि 100 में से 3 या 4 स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी 96 इसी ट्रिक से बन जाएंगे, तो बेटर कौन सा है, यही वाला। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें ध्यान रखना है बस, ठीक है। वैसे आएंगे भी नहीं वो पेपर में, वो नहीं देता, फिर भी अगर आ जाए तो हम उनको सेपरेटली लिख लेंगे, जहां पर इस ट्रिक से काम नहीं होगा, एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारी ट्रिक की एक्सेप्शन है, ट्रिक हर जगह वैलिड हो ऐसा तो नहीं हो सकता, या 3 या 4 है वो भी तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगे, तुम उनको जानते भी हो, ठीक है। तो 100 के 100 में से 3 या 4 में से 96 तुम ऐसे बना दोगे, इसलिए हम उनको अलग से लिख देंगे, और आते नहीं है वैसे जनरली, वो बोले 2 या 3 आते हैं लेकिन वो तुम जानते भी हो उनको, लिख लिया। अगला लिखो नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज। अब मेरी बात है कितनी परोक्सी लिंकेज होगी, चलो इसी यहीं पर कर देता हूँ, जगह है ना, ठीक है। अगला ताकि इनको रिलेट कर पाए, नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज, कुछ भी नहीं करना, डिपेंड करेगा तुम्हारे सेंट्रल एटम कितने हैं। अगर मेरे सेंट्रल एटम है 2, ध्यान से देखना, अगर सेंट्रल एटम है 2, ये फॉर्मूला ना समझना, इनको समझने करने के आसान तरीके हैं बस, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दो, डिवाइड बाय 1 कर दो, क्योंकि 2 है ना, तो डिवाइड बाय 1 होगा। और अगर सेंट्रल एटम मेरा क्या हो जाए 1, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दो, ठीक है।
डिवाइड बाय कर दो 2। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है, कोई मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, तुम ये निकालने बैठ जाओ, कोई परोक्सी हो ही ना, परोक्सी होना चाहिए उसमें, ये तब लगेगा। पहले चेक करो परोक्सी है भी या नहीं, पता चले तुम लगे पड़े, मैं पूछ लूं नंबर ऑफ परोक्सी बॉन्ड और तुम ये पहले ये अप्लाई करने लग जाओ। पहले परोक्सी ढूंढना, अभी थोड़ा सा जब इनको कनेक्ट करोगे ना तो स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्या? तो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, तुम नेगेटिव को क्या सोच लो, अब उसका क्या बता। साइड एटम, लक्ष्य साइड एटम है वो। अभी हम सबको ये भी सीख लेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो, परोक्सी, परोक्सो, ये सब के बारे में तुम्हें 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। कर दो ये रब, ठीक है। अब मैं तुमसे धीरे धीरे पूछता हूं इनके बारे में, अप्लाई कैसे करना देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही 3 एग्जांपल लिखना, H2SO8 लिखना एक बार, ठीक है। इनको एक बार नोट करो, H2SO8, उसमें निकालो परोक्सी है या नहीं, अगर है तो कैसे टाइप किया है, और कैसे टाइप किया तो कितनी होंगी ये निकालो। पेपर में सीधा आ जाता है, नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज बताओ कितनी होगी, तो वो तो ऐसे निकाल दोगे तुम, ठीक है। मेरा क्या है, H2S2O8, ठीक है। कितनी आ रही है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, X इज इक्वल टू कितनी आ रही है, +7, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 7 माइनस मैक्सिमम 6 डिवाइड बाय, तो मतलब 1 होगी। टाइप कौन सा, ये 2 सल्फर है, तो वो वाला टाइप है जिसमें 2 सेंट्रल एटम है, तो मेरा क्या बनेगा, ये हो गया। उसके बाद वैलेंसी पूरी करनी है, वो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी इतना छोड़ो, फिर मजा तभी आएगा जब तुम आगे जाके इनको बनाओगे पूरा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, CrO5, इसमें निकालना परोक्सी है या नहीं है, क्या आ रही है, +10, तो होगी परोक्सी। कौन सा टाइप हो गया, एक सेंट्रल एटम जिसका साथ देने वाला कोई नहीं, अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, और नंबर कितना आएगा, तो बन गया तुम्हारा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई करते हो ना तुम बचपन से, तो यही है। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन लगाना, ठीक है। कुछ रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट से चलो सब होगा। ऐसे याद कर रखा होता है ना, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो यहीं से आता है। क्या क्या करोगे, 10 - 6 डिवाइड बाय 2। पराग देखो यहाँ पर मेरी 10 आई है, ठीक है, तो टाइप कौन सा है, पहले तो टाइप होगा ये वाला, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब हमें ये पता करना है कितनी होंगी, 10 में से मैक्सिमम कितनी होती है क्रोमियम की, 6, डिवाइड बाय एक सेंट्रल एटम है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 4/2 कितना आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती क्या, नहीं आती क्या, किस किस को नहीं आती, सबको आती है ना, वो तो यार नहीं सिखा सकता इस टाइम पर। बेटा ध्यान रखना बस, ऑक्सीजन की जब कैलकुलेट करोगे हमेशा -2 लेना, सारे हैलोजेंस की जनरली हमारी -1 रहती है, एल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स की क्या होती है, +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, और बाकी मैक्सिमम अगर देखना है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, उतनी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब वो लिख लो जहां जहां ये अप्लाई नहीं होगा, ऊपर बना, ठीक है, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, एक ही यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले रुको, यहाँ पर ना नोट करो, ये चीज यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है, ये लिखो एक, ठीक है, और ये यहाँ पर एक और लिख लो, P4O6 P4O8, इनको तो जानती हो, P4O10, इनको जानते हो ना। ये कौन सी ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी यहाँ पर, जो सबसे पहले लिखी थी, तो उसके पड़ोस में लिखना, ये जो सबसे पहले हमने लिखा था ना, जहां पर मैक्सिमम है या ग्रेटर वाला है, तो वहां पर इसको लिखना कि ये चारों पर अप्लाई नहीं होगी, इन सब में मेरी ऑक्सी लिंकेज होती है। इसको सोल्व करोगे तो कुछ अलग आएगी, आसान है, एक ही टाइप की लिंकेज है, इतना याद रखना तो आसान ही है, तो बाकी तुम्हें इन तीनों के तो याद भी होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इन चारों में हमारी ऑक्सी लिंकेज होती है, फॉर्मूले से करो, पहले वाली जो हमने लिखा था ना सबसे पहले, जहां पर हमने उसकी, वहां पर लिखना इसको, ठीक है, अलग पेन से लिख लेना ताकि चमक जाए, ठीक। ये बहुत कम चांस है तुम्हारे पेपर में आएगा ये वाला, और ये तीनों तो मैं आगे ऐसे रटवा दूंगा तुम भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अगली बात, फिर अब हमने नंबर ऑफ परोक्सी वाले लिखी है, उसके साइड में लिख लेना CrO8 पे नहीं लगती,
वो वाला आएगी, लेकिन कितनी आएगी उसमें लिख रहा हूँ ना नंबर में, नंबर ऑफ ऑक्सी लिंकेज में निकाल लेना कि ये वाली नहीं लगी। लगा के देख लो क्या बन रही है इसमें, +16। ठीक है, तो 16 में से मैक्सिमम कितने, 6/2 कितना बन रहा है, 5। 5 कहाँ से हो जाएगी, ठीक है, वो तुम्हें आंसर से दिख जाएगा, बस इसमें नहीं लगेगी। किसमें आ रही है, आ रही है, कितनी बन रही है, हाँ तो फिर इसे वाला हटा दो, 2 में नहीं लगती, बढ़िया हो गया। तो तुम्हारा एक काम आसान हो गया। हमें वैसे भी ध्यान रखना ऑक्सी बन रही है सब में। ठीक है, ये कौन आ रहा है, हिना खान, भाई साहब इसको तो अप्लाई ऐड ही नहीं करना है ना, हिना खान। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब कुछ क्वेश्चन तू करोगे, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसके अंदर टाइप ऑफ लिंकेज क्या है, ये बताना है, बहुत आसानी से होगा, सारी चीज को अप्लाई करते जाना। ठीक है, सब समझने वाली चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस के टाइम। कर लिया नोट, बस मैं तुमसे टाइप पूछना चाह रहा हूं अभी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है CrO8 का, देख लो, वैसे पूछेगा नहीं, देखो ऐसा होता है। मुझे क्या करना है, बनेगी सही, ऑक्सी लिंकेज जाएंगी, कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करता होता है, बना भी दोगे गलत नहीं है, क्योंकि इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर कुछ उसके साथ होता है। ठीक है, वैसे है तो सही इसके अंदर 4, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कैसे बनेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम में तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 6, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। P4O10 में कितना बन रहा है, क्यों, हमारी कितनी बन रही है P4O10 में, +5 मैक्सिमम है, मैक्सिमम में क्या होता था, ऑक्सी, वही तो है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। कर दो यार, अब क्वेश्चंस करो 2-3, 1-1 सेकंड में आंसर निकलना चाहिए, फटाफट चाहे देख देख के करना, आंसर बताना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। 4 लिख लो, पहले लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ, H4P2O7, बस ये बताना है कौन सी टाइप ऑफ लिंकेज होगी। अभी ना आंसर देना, अभी आंसर नहीं, पहले बोलने दो सारे। H4P2O7, दूसरा H2S2O8, तीसरा H2N2O2, N2O2, चौथा H2S2O7, एक और लिख लो Cl2O7, उससे अगला Cl2O6। इन सब में मुझे एक करके बताना, और अपना आंसर दे डिफेंड भी करना है तुम्हें, क्यों है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस टाइप बताना है। पहला क्या दिया मैंने, H4P2O7। ठीक है, क्या बन रहा है इसमें, 2x माइनस कितना बन गया, ये 10 = 0, x क्या आ गया, +5, और फॉस्फोरस का ये मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो ऑक्सी लिंकेज। अगला क्या था, इसमें क्या बन रहा है, 2x माइनस 14 = 0, तो x क्या आ गया, +7, वो क्या है, मैक्सिमम से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, पर ऑक्सी, ये क्या है, ऑक्सी। अगला क्या था, क्या आ रहा है, क्या बन रहा है इसमें, 2x माइनस 2 = 0, x क्या आ रहा है, +1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत छोटा है, तो यहाँ क्या आएगा, मल्टी। ठीक है, N डबल बॉन्ड N होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। और लास्ट क्या था, क्या बनेगा, 2x माइनस 6 = 0, x क्या हो जाएगा, +6, क्या हो गया। अब तुम बिना स्ट्रक्चर बनाए भी निकाल सकते हो, क्या नहीं, बस और भी थे, बोलो। अच्छा, Cl2O7, इसका क्या बनेगा, क्या आ गया, ऑक्सी, और इसमें क्या है, डायरेक्ट। अब समझिए कितना आसान है। ठीक है, विद इन अ सेकंड हो जाए। अगर तुम उसको स्ट्रक्चर से बनाने लगते, तुक्के मारते, पहले बना के देखते आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, अब बात आ रही है इंपॉर्टेंट, अब तुम धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, और तुम्हें फिर कोई भी कुछ पूछे ना, तो तुम उसको सीधा मुंह पर आंसर दे देना कि भाई ये स्ट्रक्चर है उसका। कर दो ना। अब अगली चीज लिखो, टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्डिंग। टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, इसके थ्रू हम बेसिक सीख रहे हैं।
हमेशा ध्यान रखना, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में, मेरी पाई बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता है और ओवरलैपिंग बढ़िया हो पाती है। तो ध्यान रखना, बेसिक स्केलेटन की बात करो अगर, याद है ना सिलिकॉन, सिलिकॉन में कभी भी तुम्हें पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मैं कहा जाऊंगा फॉस्फोरस में, वो एक पाई बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा सल्फर पे, वो 2 बना पाता है। ठीक है, अगर तुमने ये चीजें भी याद रखनी ना, सारा हो जाएगा। अगर मैं क्लोरीन पे जाऊंगा तो वो क्या 3 पाई बॉन्ड बना सकता है। ये चीज बहुत काम आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस। रीजन क्या है? कौन फोन कर रहा है? अरे फोन कर रहे हैं, वही हिना खानी होगी मुझे लग रहा है। सर ऐड कर लो, ठीक है। ये तो कोई बेड फर्नीचर वालों का है, बेड बेचेगा मुझे, बेड फर्नीचर, पता नहीं ट्रू कॉलर पे तो आ रहा है। ठीक है, समझिए। तो मतलब रीजन क्या है यहाँ पर बढ़ने का, क्योंकि साइज छोटा हो गया, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा, तो क्या ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। अगर बढ़िया होगी तो भाई पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस वजह से इधर से इधर जाने पर मेरी पाई बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती है। अब इंटरेस्टिंग खेल आएगा, वो है ऑक्सी एसिड्स का नेमिंग। जो अभी तक तुम ऑर्गेनिक में बस पढ़ते हो ना नेमिंग, तो यहाँ पर भी सीख लेते हैं कि कैसे नामकरण करते हैं उनका। लिख लो, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, या आयुपैक नेमिंग बोल लो या नेमिंग बोल लो। ठीक है, जब तुम्हें रूल्स ही आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले बताओ ऑक्सी एसिड क्या होता है? OH और O होता है, OH और H, जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, उस वो होते हैं ऑक्सी एसिड्स। मतलब क्या हो गया ऑक्सी एसिड्स? अरे कौन बच्चा आ रहे हैं, सोए सोए। ओप्पो A5 2020, एक कशिश वर्मा, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसी बच्चे का ही होगा। हेलो हेलो, यस। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो कर देता हूँ, करता हूँ। ठीक, उनको कहो रोल नंबर ना लिख के आया करे, तो ऐसे अलाउड नहीं है अब ना, अभी तो कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया सर। हिना खान सच्ची में स्टूडेंट है, मुझे लगा कोई मजाक है, मुझे नहीं पता ना, मुझे लगा कोई वैसे ही आ गया। ठीक है, तो मेरा क्या है आयुपैक नेमिंग, ध्यान से देखना, छोटी छोटी बात समझ जाएंगे। सबसे पहले खेला सारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई ऑक्सी एसिड है जिसमें वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन? सेंट्रल एटम, ध्यान से देखना, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इक एसिड। ध्यान रखना, ये तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगा। उसका नाम क्या होता है आगे देखेंगे, नाम एंड में क्या आएगा, इक एसिड। समझ रहे हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं उसमें से मैक्सिमम में से -2 कर दूं, या इनडायरेक्टली ऑक्सीजन निकाल दो, ऑक्सीजन कितनी लेके जाएगा? 2 ही तो लेके जाता है, तो या तो मैं एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, मैक्सिमम -2 हो जाएगा। उसका नाम क्या होता है, अस एसिड। उसका क्या होता है अस, मतलब सारा खेला किसका खेला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पता चल गया, नाम पता चल गया। अब अगर मैं क्या करूं, उसमें से भी एक और निकाल दूं, मतलब मैक्सिमम में से 4 माइनस कर दूं, या मैं एक और निकाल दूं, या -2 कर दूं मैक्सिमम में से। ठीक है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो मैंने 2 ऑक्सीजन निकाल दिया, मैक्सिमम में से 2 निकाल दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, उसका नाम होता है मेरा हाइपो, एंड में क्या आता है, अस एसिड। अभी सारे एग्जांपल दूंगा, अभी बस समझ लो। ठीक है, मैक्सिमम में से 4 गया तो हाइपो अस एसिड। अब अगर मैं मैक्सिमम में +2 ऐड कर दूं, या मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है मेरा, इसका नाम होता है पर इक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं मैक्सिमम में से पानी निकाल दूं, ध्यान से समझना, मैक्सिमम में से पानी निकाल दूं, इसमें 2 केस बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई हाइड्रोजन ही ना बचे, नो हाइड्रोजन लेफ्ट, मतलब कि मैंने जब पानी निकाला
कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड। वही बात होगी ना, H2SO4 में से पानी निकालना क्या बनेगा, क्या बनेगा, SO3 हाइड्रोजन बचा नहीं बचा, तो हम क्या बोलेंगे नॉन मेटल की ऑक्साइड, या हम उसको क्या नाम दे देते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, जो भी होता है, या हम उसको बोल देते हैं एनहाइड्राइड। लेकिन अगर मेरा हाइड्रोजन बच जाता है, अभी हाइड्रोजन लेफ्ट आफ्टर H2O रिमूवल, अगर मैं निकालने के बाद मेरा पानी बच जा, हाइड्रोजन कोई भी बच जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, मेटाइक एसिड। ये वाली बात अगर तुम समझ गए, तुम्हें आज के बाद नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक भी मैं कुछ भी दे दूंगा ना, तुम्हें इनडायरेक्टली क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैक्सिमम से कितनी कम ज्यादा है, उसके हिसाब से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे शॉर्टकट होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बहुत ज्यादा। पहली बार किया तभी तो बोल रहा था, आज बहुत चीजें सीखोगे जो तुम्हें पता भी नहीं होंगी। क्या ये पहले सब कर रखा है, अच्छा सबने कर रखा था वो, ठीक है। ये वाली बात अगर समझ गए, एक एग्जांपल ले जहां से क्लैरिटी आएगी, रब कर दो इसको, देखो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है खेला। रिडोक्स में मैं वो नहीं करवा रहा अभी इक्विवेलेंस वगैरह, पहले हम इनऑर्गेनिक के बेसिक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारी इनऑर्गेनिक ही हो रही है। ऑब्जर्व ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें अभी बोल दूं H2SO5 का नाम बताओ, अब इसके तो तुम नाम बता पाओगे, या पेपर में डायरेक्ट आ जाता कई बार, बताओ इसके अंदर कितनी ऑक्सी लिंकेज है, तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, कहां से बताओगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम्हें नेमिंग पता चलेगी। एग्जाम में ऐसे तो आता है, मार्शल एसिड बताओ कौन सा है, ऐसे आते हैं ना, ठीक है। पता है मार्शल एसिड कौन सा होता है, कौन सा होता है, O8। और कायरोस एसिड नहीं 5, और वोलियम वो 7, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, रब कर दो, अब यहीं पर लिख देते हैं, चलो एग्जांपल, हमें क्या दिखेगा नहीं ना इधर, कहीं है जगह, छोड़ो यहाँ पर बना लेते हैं। भाई रोना है घर जाके रो, ठीक है, इतनी अच्छी चीज करा रहा हूँ रो रहे हो। अब मान लो मेरा H2SO5 है, इस H2SO4 है, इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। एक और ऑक्सीजन निकाल दूं क्या बन जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। अब तो बस खेल है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं अगर, तो क्या बन जाएगा, H2SO5। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक सेकंड में हम आंसर दे रहे हैं बस इसका, ठीक है। उसका नाम क्या होता है दूसरा, कैरोस एसिड। ये तो कॉमन नेम है भाई, वो तो याद रखना ही पड़ेगा, उसका तो कुछ नहीं कर सकता मैं, जो समझाने वाली है वो चीज समझा सकता हूँ। अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं तो क्या बनेगा, SO3, ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फर की ऑक्साइड बोल दो, ठीक है। समझिए कैसे अप्लाई किया, बताता हूँ अभी, आएगा अभी। कहाँ क्या करोगे, बचा कुछ क्या, एक्चुअली कहाँ से लाऊं, इसमें बचेगा ही नहीं, अपनी तरफ से जेब से तोड़ दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अभी हम इतने एग्जांपल्स की बात नहीं है, अभी तुम्हारा टाइम कम है, ठीक है। 11th में होते तो जल्द आराम से करते, एक दो एग्जांपल खुद भी सोच सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें जो चीज सिखा रहा हूँ वो आगे थोड़ा सा इसका कॉन्टिन्यूटी है, इसी कॉन्टिन्यूटी है। अगर मैं दो इक एसिड को, ठीक है, इक एसिड प्लस इक एसिड दोनों को मिक्स करके दोनों का पानी निकाल दूं तो उसका नाम क्या आएगा, पायरो इक एसिड, पायरो इक एसिड। ये ना सोचना इतना याद कौन करेगा, उससे तो बेटर है ना, थोड़ा कंसेप्ट तो समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं इसी के अंदर, तो मेरा क्या बन जाता है, पर ऑक्सो इक एसिड। सारे नाम तुम्हें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही अगर मैं अस एसिड प्लस अस एसिड में से, ठीक है, पानी निकाल दो तो क्या नाम हो जाएगा, अब तो बता दो क्या नाम हो जाएगा,
अस एसिड और अस एसिड में से पानी निकाल दो, पायरो अस एसिड, बस सीख गए तुम, हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने क्या लिया, H2SO4 लिया, उसके 2 मोल्स ले लिए, ठीक है, उसमें से पानी निकाल दे, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, H2H2O7, यही बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका और क्या नाम होता है, ओलियम, समझ गए, ओलियम, ठीक है, ओलियम। अब क्या होगा, इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा एक, क्या बन जाएगा ये, H2H2O8। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम और क्या होता है, मार्शल्स एसिड। समझ रहे हो। अब हमारे लिए किसी का भी नाम कोई भी पूछ ले, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ, क्या चीज, कहाँ पर, यहाँ पर होगा ना, पर सल्फ्यूरिक, परो नहीं, परो, ये तो दूसरी भाषा होगी। अब तुम लगभग तैयार हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन एक हल्का सा ट्विस्ट आने वाला है अभी। अगर मैं अभी कभी भी तुमसे कोई स्ट्रक्चर पूछो, बता दोगे ना उसका नाम है, अरे तो मैं एक्सेप्शन होता बता देता ना, नहीं है, नाम में काय का एक्सेप्शन। तुमने ऑर्थो भी सुना होगा ना, ऑर्थो भी बोलते हैं हम कई बार, जिसका कोई नहीं उसका ऑर्थो, ऑर्थो लगाओ ना लगाओ, सल्फ फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थो सबका है, जिसको कोई नहीं मिल रहा ऑर्थो लगा दो आगे, ठीक है, ऑर्थो कोई वजूद नहीं है। कईयों के लिए तो आज सब कुछ नया होगा, ये तो बहुत पड़ गया है ना, क्या हो गया भाई, रजनीश के आज तक पर निकल रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे, पहले इतने पर नहीं थे इसके, बेटा पर निकलेंगे ना रिजल्ट नीचे जाता है, ठीक है, हो गया, रब कर दूं, काट दूं, देख ले कितने दुश्मन है, ठीक, चला गया नाम, तो क्या मारना है क्या उसको, बंदे बुलाओगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक बात बताओ, जो क्लोरीन होता है उसकी मैक्सिमम क्या होती है, +7 होती है, ठीक है, अगर मैं +7 से एक नीचे जाऊंगा कितनी बनेगी, ऑक्सीजन एक निकालूंगा कितनी बनेगी, एक और निकालूंगा कितनी बनेगी, और मैं एक और भी निकाल सकता हूँ, +1 तक भी जा सकता हूँ, लेकिन हमने जब नेगेटिव किया था कहां तक पहुंच पाए थे हम, -2 -4, -4 से आगे तो नहीं पहुंच पाए थे, तो यहाँ पर एक शिफ्ट लगा दो पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम वाले को क्या बोलेंगे, जो हमने H2SO5 को बोला था, क्या बोला था, पर, हाँ, तो बस यहाँ पर एक गेयर पीछे लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे नेमिंग में क्लोरीन की बहुत सारी शो कर पाता है, क्योंकि उसका +7 से ऊपर तो हम दिखाते ही नहीं, ठीक है, तो +7 मैक्सिमम होते हैं, इनके तो फिर भी +8 हम बना देते हैं, तो उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस के केस में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हम नेमिंग ढंग से कर पाए, जो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम वाला, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा, पर इक एसिड, ठीक है, और उसके बाद वही ट्रेंड चलेगा, पर से नीचे कौन आता है, इक एसिड, इक से नीचे अस एसिड, अस से नीचे हाइपो अस एसिड, समझ रहे हो। एग्जांपल देखो, मान लो मैं HClO4 लेता हूं, क्या नाम हो जाएगा इसका, फिर HClO3, फिर HClO2, एग्जिस्ट करता नहीं करता उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मली नेमिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करते होते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, और इसका हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, लिख लो, कर लो।
अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ पर हेलोइक एसिड, हेलोइक एसिड, पर हेलोइक एसिड, हेलोइक एसिड, ठीक है, हेलोजन होता है ना, हेलोइक एसिड और हाइपो हेलोइक एसिड, ठीक है, अगर जनरल बोलो। बेटा क्लोरीन के केस में मैक्सिमम वाला नहीं है। अब ये किसका फोन है, ये भी कह रहा होगा ऐड कर दो। हेलो, लेफ्ट हुई है पक्का, या बस अब स्टार्ट कर रहे हो? कर दिया भागो। मेरे को लगा भी सुनाऊंगा, उसने पहले ही बहाना दे दिया, सर क्लास लेफ्ट हो गई थी गलती से। लिख लिया। अब अगली चीज जो मेन चीज है जिसके लिए भी हमने सारा ये तड़का बनाया, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इनऑर्गेनिक का पार्ट ये कवर हो जाएगा इसी में। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड, सबसे पहले लिखो फॉस्फोरस के, पहला लिखो फॉस्फोरस, ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, फॉस्फोरस। नोट बना के लिख लो, ये नोट अगर याद रह गया समझ गए, इकलौता फॉस्फोरस है जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना सकता है। अगर ये वाली बात समझिए सबके हो जाएंगे। देख लो, ओनली फॉस्फोरस कैन मेक पीएच बॉन्ड, मतलब सेंट्रल एटम और एच का बॉन्ड बस फॉस्फोरस ही बना सकते हैं। अगर मैं सल्फर बोलूं एसएच बॉन्ड बनाएगा, आंसर है नहीं बनाएगा। मैं बोलूं किसके केस में बोलूं, और कौन सा है, क्लोरीन, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है, ये कोई भी नहीं बनाएगा, इकलौता फॉस्फोरस है। रीजन क्या है, पीएच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से बन जाता है, ठीक है। कई सोचेंगे सर एचसीएल हम पढ़ते तो है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक एसिड है, वो ऑक्सी एसिड नहीं है, ठीक है, हम ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आधे के ऊपर से निकल गया, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट देखना, मैंने अभी तुम्हें बेसिक स्केलेटन सिखाई थी। मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से है ना, ठीक है, साफ 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 अच्छे अच्छे बनाएंगे। H3PO4, H3PO2, ठीक है, और कौन है 3, H3PO2, ठीक है, ये तीनों बनाओ। इतने में मैं बाकी लिख देता हूँ जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, ठीक। हाँ तो बना दो ना, हम अगर तरीके से बनाएंगे तो सारे हो जाएंगे, अगर ये याद है तो आगे में फंस जाओगे। सारे बना लेते हैं यहाँ पर, फिर इकट्ठे बना देंगे सबको, ठीक है। उसके बाद मेरा है H4P2O7, फिर अगला है मेरा H4P2O8, फिर अगला है मेरा H2P2O6, ठीक है, बस इतना बहुत है, इन सबके बना दो। सबके याद है? बस अब ट्रिक अगर अपना दिमाग लगाओगे तो गलत होगा। सबसे पहले सिखा देता हूँ कैसे फॉस्फोरस के केस में स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल पैटर्न वही रखेंगे। सबसे पहले एक बॉन्ड ये जरूर बनाना, यहाँ से स्टार्ट करना, उसके बाद जो बचा बाकी वो दे दो। क्या बचा इसमें, क्या सबसे पहले क्या बनेगा ये, उसके बाद क्या बचा OH, OH, ऑक्सीजन खत्म। स्टार्ट बोल रहा हूँ वहीं से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ये बनाओ, फिर उसके बाद एक OH, फिर एक H और एक H, ठीक है, तो सिंपल थे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें वही देखना पड़ेगा जो हमने अभी तक सीखा है। क्या सीखा है, कैसे निकालोगे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। अगर +5 है तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सी लिंकेज, तो बस ऑक्सी बनाओ, सबसे पहले ऑक्सी बना दी। उसके बाद क्या, इधर देखो पहले सब, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड दे दो इसको, यही है बेसिक। तो अब क्या क्या बच गया, अब OH, OH, OH और OH हो गया खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तरीके से करोगे बहुत आसान है, वरना तुम पता है कहीं कहीं पे भी O फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, रब कर दो, फिर उसके बाद OH हो रहा है, रब कर दो, कुछ कांटे कुटे वाली बात ही नहीं है। ट्रिक से करोगे, समझ के करोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाओ, इसकी क्या आ रही है, +6, तो कैसे लिंकेज, तो पर लगा दो उसके, तो पर क्या हो गया, बन गया। अब आ जाओ बेसिक पे, क्या है ये बड़े बड़े फोन आ जा रहे, क्या हो गया आज, बड़ी याद आ रही है सबको। ऐड कर दो क्या एक और को, जो भी बैठा कर ही दे, बचा ही क्या टाइम, कहाँ पर है, कोई है ही नहीं, चलो ठीक है। तो अभी मेरा बचा क्या, बांट दो जो बचा, यही बचा। अब इस पे आ जाओ, इसमें कैसी लिंकेज आ रही है,
क्या आ रही है +5, तो क्या होगा ऑक्सी लिंकेज। तो बनाओ कैसा बन रहा है, सबसे पहले और बांट दो, कितने हो गए 1 2 3, अब क्या बचे ये, और कुछ बचा, एक ऑक्सीजन बच गया, कहाँ लगाओगे ये है नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है भाई, एक्सेप्शन का नाम ना ले मेरे आगे, आज जो पढ़ा रहा हूँ ये हमने गलत मिस इंटरप्रेट किया है, ये मेरा है HPO3 का ट्वाइस। यहाँ पर करना क्या था मुझे, है ऑक्सी लिंकेज, सही है बिल्कुल सही है, ऑक्सी लिंकेज है ठीक है, लेकिन वो क्या बनेगा साइक्लिक, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये डाइमर में रहता है। तो क्या वही काम करना है, देखो पहले 2 फॉस्फोरस के बीच में क्या बनाओ ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, उसके बाद बस क्या कर दो, ठीक है ये बन गया, डबल बॉन्ड हो तो देना ही था जैसे पहले देते हैं, और एक OH बच गया है। हाँ अगर अब मैं तुम्हें बोलूं इसका स्ट्रक्चर बना दो H3P3O9, कैसा बनेगा, मतलब पहले पहचानना, अगर वो है तो ये साइक्लिक का निशानी होती है, सोच के देखना HPO3 का मैं कुछ बना सकता हूँ मल्टीपल, क्या बन रहा है 3, तो अब मेरा यहाँ क्या बन जाएगा, देखो देख लो कैसे बनेगा, 3P बनाओ, सबके बीच में ऑक्सी लिंकेज बना दो, ठीक है वो तो आनी थी, फॉर्मूले से भी आ रही है हमारी, ठीक है ट्रिक तो काम कर रही है, उसके बाद बस सबको एक ऑक्सीजन दो, जो अभी तक हम करते आ रहे थे बात वही है, बस ये साइक्लिक रूप ले लेता है, और क्या बचा एक OH, ठीक है बिल्कुल सिंपल है, तरीके से चलोगे तो, अगर तुम पहले रिंग बना दोगे पुट्ठे सीधे मेथड से, सर ने बोला 6 मेंबर, अब देखते हैं क्या करे हो, मन करे एक ऑक्सीजन बना दो, चलो यहाँ P बना देते हैं, नहीं 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 यहाँ नहीं, यहाँ बना देते हैं, अब सही लग रहा है, ऐसे मत करना तो सही होगा। अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसके अंदर कितनी पर ऑक्सी लिंकेज है, वो ऑक्सी लिंकेज इसमें, ठीक, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास है H25 P75 O25, इसमें नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स और नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स कितने होंगे, हाँ O75 सॉरी O75 कितनी आएगी, क्यों ट्रेंड से ऑब्जर्व किया, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी अगर मेरे को जनरल बन रहा है HPO3, उसके जो यहाँ N होगा ना, वो N मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, नंबर ऑफ POP लिंकेज या POP बॉन्ड, और P और P लिंकेज कितनी है, नंबर ऑफ PP 0, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25, क्लियर है, और क्वेश्चन करें। अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड तो सल्फर, बनाओ क्या बनेगा HPO3, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या है +5 है, तो +5 वाला मैक्सिमम है, ये तो मेरा साइक्लिक वाला होता है ना, इसका नाम होता है HPO3, तो ये तो +5 में है, +5 से नीचे जाना है नहीं जा रहा, उससे कितना बन रहा है +5, तो साइक्लिक वालों का नाम कुछ अलग ही होता है, हमारे आईपीएक में नहीं होगा, बता दूंगा भाई, फायदा नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है ना, हमें तो उनका पता होना चाहिए ना, ये तो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है बस, ठीक है, जो समझने वाली बात है उस पर देखते हैं। अगली चीज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, अरे वैसे एक चीज देखो, रुको बन तो रहा नाम अपना, वो नहीं है, ये क्या है HPO3 में हमने अगर H3PO4 में से पानी निकाला तो यही बनता है ना, निकालना H3PO4 में से, तो ये क्या बनेगा मेटा, मेटा नाम था मेटा फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ये डाई है तो डाई मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ओ फॉस्फोरिक एसिड, तो भाई ये भी मुझे भी कहा लगा कि भाई ये कहाँ से आ गई, नाम तो सबके हो जाते हैं, वैसे उसका डायमर है, अगर ट्राइमर आ जाए तो ट्राइमर बोल दो बस। अब अगली बात है सल्फर की, सल्फर को हम दो तरीके से समझेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक ही चल रही है तुम्हारी, मिक्स हो रही है अब, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की, ध्यान से देखना, सबसे पहला कौन होता है H2SO4, और कौन H2SO3 और H2SO2, ये बनता है।
अब ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले दो तरीके हैं, पहले मैं समझाता हूँ कि वैसा क्यों नहीं बना, फिर देखेंगे कैसे बनाना है। मैं तुम्हें क्या बताया था, ये तो उसकी बेसिक स्केलेटन है, 2 पाई बॉन्ड आते हैं। उसके बाद अब क्या बचा, ठीक है। अब यहाँ पर वो ट्विस्ट आएगा कि ऐसा क्यों नहीं बना। यहाँ पर देखना सल्फर है, 2 लगा दो, बचा क्या, एक OH, ऑक्सीजन बचा, कहाँ बचा, तो ये H है, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो मैं वही चीज बता रहा था कि इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाने, ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें उल्टा करना, पहले OH लगा दो, फिर जितने वो बच जाए उनको लगा देना, ठीक है। रीजन ये है कि ऐसा क्यों नहीं बनाते हम। अब इसके लिए ट्रेंड क्या यूज करेंगे, जैसे अभी है, पहले क्या लगा दो OH, मैं उसकी शेप नहीं दे रहा, बस समझ लो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो लोन पेयर 2 तो ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको बनाएंगे कैसे, फोस्फोरस में हमने क्या बेसिक स्टार्ट किया था इससे, इसमें हमारा बेसिक क्या है, हम पहले OH को लगाएंगे, उसके बाद O कंप्लीट करेंगे। रीजन मैंने बता दिया, चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है। दिक्कत है क्या कोई, अगर मैं H2SO5 का बनाऊं, अब बनाते हैं स्टार्टिंग से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +8, तो +8 है तो कैसे बॉन्ड होगा, परऑक्सी, ठीक है। बेसिक टाइप पता भी है लेकिन फिर भी बेसिक, परऑक्सी। अगर परऑक्सी होगा, सेंट्रल एटम कितना है, 1, तो सल्फर OOH, ये हो गया। हाइड्रोजन कितने बचे, 1, ऑक्सीजन कितने बचे, हो गए ना पूरे, 1 2 3 4 5 और 1 2, ठीक है। पहले परऑक्सी बना लो, उसके बाद जो बेसिक हमने सीखा है पहले OH लगा दो, फिर बाकी OH पुट कर दो। समझ रहे हो ना, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। कोई भी अब मैं तुम्हें दे दूं, तुम बना सकते हो। अब बना दो, इसी खुशी में बना देना स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सिमेट्रिकली फील करना। अभी समझाता हूँ, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, लिख लो किस किस का बनाना है, नोट कर लिया ना, रुक जाओ पहले, रुक जाता हूँ, नोट कर लेना फिर आगे बढ़ता हूँ। कर लिया सबने, क्वेश्चन लिख लो, H2S2O7, H2O7, H2S2O8, H2S2O4, अगला H2S2O5, अगला H2S2O3। देखो अगर मैं तुम्हें बिना समझाए दे देता है क्वेश्चन, अभी तुम्हारे 10 कांटे मुझे मिल चुके होते। अब वो कांटे नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकली बनाना। एक बार तुम बनाओ फिर मैं बनवाता हूँ। मेरे को ये डर था तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में करवाया तो नहीं था, मैं पहले कल मुझे लगा कि करवा ना दिया हो। बिल्कुल तरीका वही रखना, पहले देखो कैसी लिंकेज है, ठीक है, और उसके बाद पहले वो लिंकेज लगा देना, उसके बाद स्टार्ट करो डबल बॉन्ड O2, पहले एक सल्फर को देना फिर दूसरे को, ओ डबल बॉन्ड O नहीं OH, फिर उसके बाद सिमेट्रिकली एक O इसको दो, एक O इसको, बिल्कुल ऐसे प्यार से स्ट्रक्चर बनेंगे, एक भी गलती नहीं होगी। बना लिए, नहीं बन रहा, सबसे आसान उसी का तो है, लास्ट वाले का ना बनता मैं मान लेता, O3 का नहीं बनना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा ना। तो अब उसका क्या करें, वो क्या है ये बता दो, बहुत छोटी है तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा, उतनी बात सही है। आगे थोड़ा लॉजिकल है, क्या हो गया, S डबल बॉन्ड S, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ये तो होता है इसमें। अरे नहीं बनेगा, वो वाला नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, ठीक है, थोड़ा दुख सह लूंगा, पहले के बन जाने चाहिए। हाँ अच्छा, नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, करें स्टार्ट, बना लिया सबने, इतनी देर में तो बन जाने चाहिए, फिर ट्रिक का फायदा क्या, इतनी देर लगाओगे, तुम तो वही बात कर रहे हो। घर जाके एक बार खुद बना के देखना, तो तुम्हें खुद को अच्छे से अंदर से खुशी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। सारे मुझे एक बार बता दो कौन कौन से थे, ठीक है, साथ साथ बना लेते। पहला कौन सा था, H2S2O7, ये ओरली भी हो जाएंगे धीरे धीरे, सब लिखना नहीं पड़ता। क्या बनेगा, 2x = 12, x कितना हो जाएगा 6, क्या आ गया मैक्सिमम, तो ऑक्सी बना दो,
पहले ऑक्सी बन गया, उसके बाद OH, एक OH इसको दो, पहले दोनों बराबर, ठीक है, बराबर का दो, वरना तुम्हारे आगे बच्चों को भी दिक्कत होगी, ठीक है, बराबर का हिस्सा देना। तो इसको OH दो, इसको OH दो, उसके बाद क्या बचा, कितने हो गए ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, हो गया, समझ गए। अगला क्या था, एक्स की वैल्यू क्या आई है, +7, तो ये परोक्सी, तो परोक्सी बना दो भाई, परोक्सी आ जा। उसके बाद OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, अब क्या बचा, डबल बॉन्ड O इसको दो, डबल बॉन्ड O इसको दो, अब एक इसको दो, एक इसको तो, बन गया, आसान है, सब आसान है। अगला क्या था, O4, यहाँ से अब दिक्कतें तुम्हारी स्टार्ट होगी, क्या बन रहा है इसका, +3, तो डायरेक्ट लिंकेज, ठीक है, तो OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, अब एक डबल बॉन्ड O इसको, ठीक है, एक डबल बॉन्ड O इसको, हो गया, यहाँ पे लोन पेयर हो गया, यहाँ पे क्लोन पेयर हो गया, हमें क्या दिक्कत है लोन पेयर देने, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, इसमें क्या आ रही है, +4, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बना दो, OH इसको दो, एक OH इसको दे दो, उसके बाद एक डबल बॉन्ड इसको दो, एक इसको दो, अब एक इसको दो, बेचारे कंगाल रह गया क्योंकि बचा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं मिला उसको। अगला क्या था, O3, यहाँ पर क्या आ रही थी, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पता चल गया मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कैसा है ध्यान से देखना, S डबल बॉन्ड S बनाओ, ठीक है, इसको एक तरह से ऐसे मान लो, अगर मैं S को हटा दूं, एक O लगा दूं, क्या बन जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतनी बात सही बता दी उस फॉर्मूले ने, बस यहाँ पर ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर H2SO4 की तरह, बस एक S को हटा के एक और वापस लगा दो, वही बन जाएगा। इसमें तो भाई +2 मान लो, है तो बहुत छोटा, ठीक है, फिर भी यहाँ पर मेरा मल्टीपल बॉन्ड तो आएगा ही, लेकिन वहां पर उल्टा क्या होगा, इस सल्फर को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ इसी को मिलेगा। बस इससे भी ध्यान रख सकते हो कि सल्फर को हटा के एक ऑक्सीजन लगा दो, H2SO4 की तरह स्ट्रक्चर है, बस बिल्कुल। एक लास्ट बना दो, H2S4O6, 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 अरे सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, H2 क्या बोला है, H2SN+2O6, इस टाइप का मेरा कभी भी अगर कोई एसिड बनता है उसको हम बोलते हैं थायो एसिड सीरीज, थायोनिक सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज, इनको हम क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड सीरीज। अभी उससे मैच कर रही है जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, मैच कर रही है इससे, n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, क्या बन रहा है, बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं करना, एक सल्फर, ये कितना हमारा 4 है ना, 4 बना दो, उसके बाद बस इसकी वैलेंसी पुट कर पूरी कर दो, OH पहले यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, ठीक है, उसके बाद एक O इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। अब ध्यान से समझना, हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2.5 ना, ध्यान रखना, एक नई टर्म समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, यही फर्क होता है। यहाँ पर जो मैंने निकाले 2.5 है, ये मेरा एक तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने सबका सेम ही मान के चला ना। अब अगर मैं इसको ओरली देखूं, इसकी क्या बनेगी, 0, इसकी 0, इसकी क्या बनेगी +5, इसकी क्या बनेगी +5, तो अगर मैं इसका एवरेज लूं क्या बनेगा 2.5, तो वो जो हमारा था वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो ये थायोनिक सीरीज होती है। तो तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, याद भी क्या, एक तो HPO3 तो नहीं बन रहा, और एक इस फॉर्म का तो नहीं बन रहा, H2SN+2O6, ये तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, कभी भी S का नंबर बहुत बड़ा हो जाए, हमने एक ही चीज सीखी हुई है, ठीक है। अब लास्ट ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन बना दो, फिर भाग जाना, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, और तब अपने आप बनाना हैलोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, ध्यान रखना, तुम बस क्लोरीन का बना दो, ठीक है, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, पहले OH बनाओ, ठीक है, और उसके बाद जितने बचे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
क्योंकि हमें पता है 3 तक बना सकते हैं हेलोजन, पढ़ा है ना अभी हमने बेसिक में। बिल्कुल सेम तरीका लगाना है, पहले OH दे दो, बाकी जो बचा वो डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल देखो, मेरा HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। अब यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ क्या बनेगा, एक OH दे दो, बाकी O दे दो। हमने पढ़ रखा है कि ये 3 O तो संभालता है, 3 डबल बॉन्ड बना सकता है ये। इसमें क्या होगा, OH तो रहेगा रहेगा, ठीक है, O खत्म ऑक्सीजन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लोन पे। इसमें क्या होगा, Cl OH आएगा ही आएगा, एक डबल बॉन्ड O और 2 लोन पे। इसमें क्या हो जाएगा, Cl आएगा, OH आएगा, 3 लोन पे। एक ही तरीका चल रहा है हमारा, कुछ भी नहीं करना। याद करने होते मैं अभी नोटबुक लेके बना रहा होता। इनका नाम क्या होगा, इसका पर क्या, पर क्लोरिक एसिड, इसका उसका याद हो गए, ठीक है। बेचारे अभी एक ही नाम लिख पाते उधर। पराग बताओ, इसका बताओ, इसका पराग बताएगा, उसके लिए मैं वेट करूंगा जिंदगी भर। यहाँ पर बता दो इसका क्या होगा। हाँ इसमें नहीं, वही तो बोलो, इसमें नहीं देखना, इसका जो मैक्सिमम होता है बस ये ध्यान रखो, किसका ऑक्सी बनाओगे, तो बस ये ध्यान रखो इसमें हमेशा ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक OH दो, बाकी डबल बॉन्ड और लगा दो। हाँ 2 और बना लो, बनाना चाहते हो, बना चुके वैसे तो, Cl2O7 और Cl2O6 ये बना दो, विद इन अ सेकंड बन जाएगा। तुम्हें मजा आएगा बनाने में, ऐसा लगेगा यार ये तो होते जा रहे हैं सारे।